ये कहानी है रामनगर के गांव की, जो हिमाचल की वादियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ ऐसी ठंड पड़ती थी जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सर्दी के मौसम में एक गरीब परिवार का सरवाइव करना तो लगभग नामुमकिन था। और इसी जगह रहता था एक मोची, जिसका नाम गोपी था। ए गंगा, मैं काम पर जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। अरे चाह लाओ जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तू कहाँ जाएगा रे? मैं तो काम पे जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह जूतों की मरम्मत करनी है। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया जहान बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह मोची बनना चाहता है। अरे गंगा, ये चंदन अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। ठीक है? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम अमीर होते तो ये सब ना होता। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। फिलहाल अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। गंगा हमेशा गोपी को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर गोपी बहुत सीधा था। वो उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी दिक्कत बस यहीं तक नहीं थी। वो जब बाहर निकलता था तो उसके साथ उसकी कथित तौर पर छोटी जाति की वजह से भेदभाव भी होता था। जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो भाई साहब। ओ राजू, जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो। अरे चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोठी के सामने अपना ये सड़ा सा ठेला लगाने की? है बहुत बार मना किया है तुझे, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक जमींदार ने उसकी एक बात न सुनी और उसका ठेला अपने आदमियों से कहकर छीन लिया। अरे साहब जी दया करो साहब जी दया करो साहब जी। ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी, दया करो साहब जी। चला जा, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा, बता रहा हूँ। गोपी थके कदमों से घर की ओर चल दिया। आसमान से रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। उसकी फटी चप्पलों में बर्फ घुसकर पैरों को सुन्न कर रही थी और उसके दिल में जलती हुई आग उसे ठंड महसूस नहीं होने दे रही थी। भगवान, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था? मैं तो बस मेहनत ही करता हूँ, फिर भी सब मेरे दुश्मन क्यों हो रहे हैं? उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। वो धीरे धीरे अपने छोटे से टूटे झोपड़े की ओर बढ़ा। झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। अंदर घुसते ही गंगा की झल्लाहट सुनाई दी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? सर्दी में यूं बाहर मरे घूम रहे हो? कुछ काम धंधा हुआ कि फिर वही बहाने? गंगा, आज तो मेरा ठेला ही चला गया है। क्या? ठेला चला गया? किसने लिया? अरे वही जमींदार ने लिया। कहता है उसकी कोठी के सामने नीच लोग जो है ना, वो ठेला नहीं लगा सकते। उसके आदमियों ने सब उठा लिया है। क्या कह रहे हो तुम? किस हक से उसने तुम्हारा ठेला छीना? क्या वो भगवान है? जाओ जाकर पुलिस में शिकायत करो। अरे गंगा, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। जमींदार के आदमी जो है ना वहां तक बैठे हैं, उल्टा हमें ही जेल में डाल देंगे वो। अरे तो अब क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं। चंदन 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो सह लूंगी भूख, पर तुम बताओ बच्चे को क्या खिलाऊं? क्या उसका भी पेट काट दूं? अरे अब भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तू परेशान मत हो गंगा, परेशान मत हो। अच्छा करेगा? हर बार यही बोलते हो। भगवान अगर अच्छा करता तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती, न कि टपकती हुई झोपड़ी। गंगा की बातों में दर्द था, पर तानों का जहर भी। गोपी उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, पर जवाब देने की ताकत उसमें नहीं थी। वो बस एक टूटी सांस भरकर बोला, देख गंगा, कल से मैं जो है ना, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगा, ठीक है? उन्हें बेचेंगे ना तो कुछ पैसे वैसे आ जाए, चूल्हा भी जल जाएगा और शायद जो है 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। और राशन वो कहाँ से लाओगे? चलो ठीक है, वो जो है ना सेठ मूलचंद, उनके पास जाता हूँ।
शायद दे दे उधार। वो सेठ वही जो हर बार ताना मारता है। खैर जाओ कोशिश कर लो। गोपी ने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया, फटे जूतों को खींचा और सेठ मूलचंद की दुकान की ओर चल पड़ा। सेठ जी प्रणाम साहब जी। ओहो गोपी मोची, जरा दूर रहकर ही बात कर रहा मुझसे। बोल क्या काम है रे, क्या है? साहब जी वो घर में ना खाने को कुछ ही नहीं है। थोड़ा सा जो है वो राशन वासन मिल जाता तो थोड़ा गुजारा चल जाता है साहब जी। महीने के आखिर में चुका दूंगा साहब। अरे उधार तुम जैसे लोग तो जो है बस भगवान भरोसे रहते हैं रे, हैं? लेकिन चलो कोई नहीं कोई नहीं, एक शर्त पे दूंगा। हाँ एक शर्त पे। क्या क्या शर्त है साहब जी? देख ऐसा है, अपना तू घर ना जो है वो मेरे नाम कर चल, बदले में तेरे को फिर जितना राशन चाहिए वो ले जा तू यहाँ से। जब तक जियो, जब तक जो करना है करो, तब तक खाते रहना फिर, ठीक है? घर मेरे नाम कर फिर चल। है घर पर साहब जी वो तो मेरा एकमात्र आसरा है, वो दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे तू बचेगा तो ही तेरा आसरा तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? है ठंड में मर गया है तो घर की जरूरत किसे पड़ेगी? बोल बोल। एक गोपी सोच ले, हाँ ये मौका जो है ना बार बार नहीं मिलेगा। हाँ सुनहरा मौका है ये। गोपी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने गंगा और चंदन का चेहरा घूम रहा था। पेट की भूख और जरूरतों का बोझ उसके आत्मसम्मान से भारी पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सेठ के कागज पर अंगूठा लगा दिया। ये शाबाश। अब तू जो है ना ये दुकान गोदाम से जो है जितना राशन चाहिए ना उठा ले, ठीक है? ले जा जा। थोड़ी देर बाद गोपी थैला भर राशन लेकर घर लौटा, लेकिन गंगा तो सच्चाई जानते ही तुनक पड़ी। क्या तुमने हमारा घर उसके नाम कर दिया? गोपी तुम्हें समझ नहीं है क्या? वो सेठ बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारे सर से छत खींच लेगा। गंगा राशन तो देखो कितना सारा लेके आया हूँ, है? चंदन जो है अब भूखा तो नहीं सोएगा, थोड़ा सा बेच देंगे तो पैसों का जो है वो भी इंतजाम हो जाएगा। तुम भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा रे। ठीक? तुम्हें लगता है कुछ ठीक होगा? मुझे लगता है ये सेठ हमें बर्बाद कर देगा। अगले कुछ दिन राशन से घर